हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर देखो, सारे प्रश्नों को जो हम डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूँ। एंड आप सबको पता है कि जो दिल्ली पुलिस का सिलेबस है उसमें 50 मार्क्स जो है ना, वहाँ पर आपका जीके एंड करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर जो है काफ़ी जो अच्छा रोल प्ले करता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़ना है। पीडीएफ आपको जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करती है। तो ये रिलीज किया जाता है विपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ भारत की रैंकिंग की, तो 2025 में जो भारत की रैंक है वो रही है 38। टॉप 3 कंट्रीज है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स। चौथे पर रही है साउथ कोरिया एंड 5वें पे है सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जो है 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हु हैज स्worn इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर अ हिस्टोरिक 10th टर्म इन 2025। तो ये है नीतीश कुमार। ऑप्शन बी करेक्ट है। आप सबको पता है एनडीए की सरकार फिर से बनी है बिहार में। एंड एनडीए ने टोटल जो है 202 सीट्स जीते हैं असेंबली इलेक्शंस में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। विच स्टेट हैज रोल्ड आउट द ईयरली पब्लिक सर्विस आउटरीच इनिशिएटिव टाइटल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। तो ये जो है इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये है झारखंड की गवर्नमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे बात करें, देखो इसमें क्या होगा। सिटीजन कैन एक्सेस आधार लिंक्ड बेनिफिट्स, पेंशंस, जॉब कार्ड्स, आयुष्मान भारत कार्ड्स एंड ट्राइबल वेलफेयर स्कीम। एनरोलमेंट जो है इस योजनाओं के लिए भी अवेलेबल है। अबुआ आवास योजना एंड सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। एंड यहाँ के जो है आपके मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के, वो है हेमंत सोरेन। अभी इनके पिताजी का जो है निधन भी हो गया था, शिबू सोरेन का, है ना, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थे। चलो आगे देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड इन्होंने जो है अपना शपथ 24 नवंबर 2025 को लिया है। तो ये है जस्टिस सूर्यकांत। आप सबको पता है। अच्छा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट। एंड करंट में प्रेसिडेंट कौन है हमारी, वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, एंड इनका कार्यकाल जो है शुरू हो चुका है कब से, 24 नवंबर 2025 से। एंड इनका जो है टेन्योर कब खत्म हो जाएगा, फरवरी 9 को 2027 में। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे 124 आर्टिकल जो है ना, ये बात करती है सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। 125 जो है सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग सीजीआई एक्ट। आर्टिकल 127 की बात करें तो ये जो है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस की बात करता है। 128 जो है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस। फिर है यहाँ पर 142 इन्फोर्समेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिग्रीज। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे 124 जो है क्लॉज 5 एंड 7 जो है रिमूवल एंड पोस्ट रिटायरमेंट लिमिटेशंस। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में जो है धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है, आप सबको पता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि जो भारत सरकार है, इन्होंने कौन सा जो है सिविलियन अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया था 2012 में, किस सिविलियन अवार्ड से। तो ये आपका पद्म भूषण। ऑप्शन बी करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो धर्मेंद्र जी थे उनको जो है भारत सरकार ने किस पुरस्कार से 2012 में सम्मानित किया था। पद्म भूषण अवार्ड है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। देख सकते हो यहाँ पे इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। एंड बात करें, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2007 में मिला था। फिर जो है यहाँ पे पद्म भूषण, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। पहला जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है हमारा, वो कौन सा है, सबसे क्या हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो है भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है भूषण एंड उसके बाद आता है पद्म श्री। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विच स्टेट होस्टेड इंडियाज लार्जेस्ट साइकिल मैराथन ऑन 9 नवंबर 2025। तो ये कौन सी स्टेट है, ये है आपका वेस्ट बंगाल, जहाँ की सीएम कौन है, ममता बनर्जी, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो कोलकाता विल होस्ट इट्स लार्जेस्ट एवर साइकिल मैराथन ऑन नवंबर 9 विद 3000+ पार्टिसिपेंट एक्सपेक्टेड। एंड यहाँ पे कैटेगरी अलग अलग थी, तो वो सब तो इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। चलो आगे देखेंगे। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली पास्ड अ बिल टू बैन पॉलीगैमी। तो किस भारतीय राज्य ने जो है बहुविवाह को पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो यह है आपका
असम सरकार, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने एक बिल पास किया है, असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। एंड असम के जो है सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा, है ना। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट इन 2026। तो ये जो है कहाँ पर आयोजित होने वाला है, होगा हमारे देश में, भारत में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अनाउंस किया गया है। जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, भूपेंद्र यादव जी हैं, इनके द्वारा जो है अनाउंस किया गया है। ठीक है, बात करें यहाँ पे तो पार्टिसिपेंट होंगे बिग कैट रेंज नेशंस, कंजर्वेशन फोकस कंट्री एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स। फोकस स्पेसिस की बात करें तो 7 बिग कैट्स में कौन कौन से हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जगुआर, चीता, पूमा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1973 में लॉन्च किया गया था। ये आपसे जो है प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द लास्ट डे रिलीज्ड बाय साहित्य अकेडमी। तो हिंदी अनुवाद क्या है द लास्ट डे का, तो ये है अंतिम दिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड बाय साहित्य अकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है ये। बाकी यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, ऑथर इंपॉर्टेंट है, जाराज सलावस मेलकास, जो है लिथुआनिया यूक्रेनियन ऑथर हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ट्रांसलेटर कौन है, ट्रांसलेट किसने किया है हिंदी में, डॉक्टर पूनम तिवारी ने। चलो आगे देखेंगे। जोहरान मामदानी हैज बीन इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ विच सिटी। तो ये कहाँ की मेयर चुना गया है इनको, ये है न्यूयॉर्क सिटी के। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। यंगेस्ट मेयर बने हैं ये 100 वर्षों में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वर रिसेंटली अप्रूव्ड टू बी क्रिएटेड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो किन जिलों को बनाने की मंजूरी दी गई है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो ये यहाँ पे 3 जिले हैं, पोलावरम, माकापुरम एंड मदानेपल्ले। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो तस्वीर में आपको लोकेशन भी दिखाया गया है आंध्र प्रदेश का, ये है ना आंध्र प्रदेश, है ना। बात करें आंध्र प्रदेश के कैपिटल की, तो अमरावती है, सीएम है चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पवन कल्याण जी हैं। गवर्नर यहाँ पर है सैयद अब्दुल नजीर। फॉर्मेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को। राज्यसभा सीट है यहाँ पे 11, लोकसभा सीट है 25। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 29 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, इन 2025 वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज लीगेसी। आर्य समाज जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अभी मैं बता दूंगा वैसे। तो कहाँ पर किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में। एंड आर्य समाज की देखो स्थापना कब हुई थी, 1875 में। कहाँ पर, मुंबई, जिसको जो हम पहले क्या बोलते थे, बॉम्बे। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है ये इसकी शुरुआत की गई थी। इनका एक नारा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा आता है, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 114 एंड वाज नोन एज अ लीजेंडरी इन्वायरमेंटलिस्ट फ्रॉम कर्नाटक। तो इनका नाम है सालू मरादा थिमक्का। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पेड़ उगाए हैं अपने जीवन में, काफ़ी संघर्ष किए इन्होंने पेड़ लगाने के लिए। तो इनका नाम आप देख सकते हो, ये है इनकी तस्वीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जो है पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। सालू मरादा थिमक्का की बात हो रही है यहाँ पे। फिर है गोगाबिल लेक, जो है इसको हाल ही में न्यू रामसर साइट घोषित किया गया है। तो किस भारतीय राज्य में है ये, तो ये है आपके बिहार में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोकेशन देखो, कटिहार जिला है बिहार का, वहाँ पर लोकेटेड है ये। एंड बात करें तो इसका टाइप जो है ऑक्सबो लेक है, बिटवीन द महानंदा एंड गंगा रिवर्स। रामसर कन्वेंशन जो है ये कब हुआ था, 1971 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड टोटल रामसर साइट्स भारत में हो गए 94। आगे देखेंगे, वेयर विल द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा ये, तो ये होता है आपके गोवा में, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओपनिंग फिल्म थी द ब्लू ट्रायल बाय गैब्रियल मास्करो, क्लोजिंग फिल्म थी आई यूजफुल घोस्ट। लोकेशन आप सबको पता है, गोवा में आयोजित होता है। फाउंडेड की बात करें, कब स्थापित हुआ था ये, 1952 में। ठीक है, एंड यहीं पे अगर हम बात करें तो होस्ट किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड
डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, ओपनिंग देख सकते हो 20 नवंबर 2025, क्लोज कब हुआ है 28 नवंबर 2025 को। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी अवार्ड्स मिले हैं ना, गोल्डन पीकॉक यानी बेस्ट फीचर फिल्म मिला है स्किन ऑफ यूथ को, सिल्वर पीकॉक जो कि मिलता है बेस्ट डायरेक्टर को, ये मिला है संतोष ढावाकर को। फिर है सिल्वर पीकॉक बेस्ट मेल एक्टर, ओबियार रायूस को मिला है अ पोएट के लिए। सिल्वर पीकॉक बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला जारा सोफिजा ऑस्टाइन को, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशल फेलिकेशंस 50 ईयर्स इन सिनेमा का अवार्ड मिला है आपके रजनीकांत को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रजनीकांत जी का नाम जरूर याद रखिएगा। आगे देखेंगे, कर्नाटका सिक्योर्ड द 5th विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल इन 2024-25 सीजन आफ्टर डिफीटिंग विच स्टेट। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो अभी हुआ है 2024-25 का, उसमें कर्नाटका ने जीत हासिल की है किस स्टेट को हरा के? तो कर्नाटका ने हराया है विदर्भ को, विदर्भ की टीम को हराया है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटका का ये 5th टाइटल है एंड ये जो विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? बीसीसीआई के द्वारा। टोटल पार्टिसिपेंट थे 38, मैचेस खेले गए 105। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे करुण नायर, विदर्भ के लिए खेल रहे थे। सबसे ज़्यादा रन भी इन्होंने ही बनाए हैं। अर्शदीप सिंह जो है सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए इन्होंने, 20 पंजाब के लिए खेलते हैं। अर्शदीप सिंह का नाम आप जानते ही होंगे। हु क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर रेस बाय क्लॉकिंग 10.20 सेकेंड्स। तो रिकॉर्ड एक किनके नाम पे गया है, किन्होंने सेट किया है? तो ये है गुरविंदर सिंह, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेंगलुरु में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है एंड इन्होंने सरपास्ट कर दिया है मानिकांता होबलीधर को, जिन्होंने 10.23 सेकेंड्स में 100 मीटर दौड़ लगाई थी। अब इन्होंने जो है 10.20 सेकेंड में लगा दिया है, ठीक है। फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट वाज डीआरडीओ अस्त्र वीवी राम equipped with an indigenous RF seeker successfully flight tested on जुलाई 11, 2025। तो 11 जुलाई 2025 को स्वदेशी RF जो सीकर है, सीकर से लैस डीआरडीओ के एक्स्ट्रा बीवी राम का किस एयरक्राफ्ट से जो है सफल परीक्षण किया गया है? तो यह आपका सुखोई 30 MK1 कहाँ से किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो उड़ीसा के कोस्ट से किया गया है, इंपॉर्टेंट है। फिर है इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो कब लॉन्च किया जाएगा ये? तो ये लॉन्च किया गया है 2025 में, याद रखिएगा, लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रूवल दिया गया था। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मिशन इन जनवरी 2025 एंड इट वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन द यूनियन बजट फॉर 2024-25 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। आगे देखेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द नई दिशा इनिशिएटिव टू सपोर्ट स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स इन दिल्ली। तो ये जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा ही शुरुआत की गई है। जिन बच्चों ने ना स्कूल छोड़ दिया है, अब जो है दिल्ली पुलिस जाके उनसे पूछेगी किस कारण से आपने स्कूल छोड़ा है, आप फिर से स्कूल में जाइए और अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। इन्होंने कोलैबोरेट किया है स्कूल्स, एनजीओ एंड सोशल वर्कर्स के साथ। आगे देखेंगे विच स्पोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन एडेड द प्रोग्राम ऑफ द 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक। तो जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाला 2028 का, वहाँ पे किस खेल को शामिल किया गया है? तो यह है आपका कंपाउंड आर्चरी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई भी नया खेल शामिल किया जाता है ना ओलंपिक जैसे खेलों में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, तो ज़रूर याद रखिएगा। फिर है हु हैज़ ऑनर्ड विद द सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2025। तो ये मिला है सचिन तेंदुलकर जी को, ऑप्शन सी करेक्ट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच सिटी सर्व्ड एज द प्राइमरी होस्ट फॉर द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। तो ये रहा है जयपुर, जयपुर होस्ट करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। वैसे तो देखो कहाँ कहाँ आयोजित होने वाले हैं, तो अदर सिटीज़ की अगर बात करें तो राजस्थान में ही है, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर। लेकिन जो मेन होस्ट सिटी है ना वो जयपुर है। 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स यहाँ पे शामिल है एथलेटिक्स, शूटिंग, आर्चरी, बैडमिंटन, हॉकी। 24 नवंबर 2025 से जो है शुरुआत इसकी हो जाएगी। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड अ स्पेशल माई स्टैम्प डेडिकेटेड टू विच मेमोरियल। तो माई स्टैम्प जो है इसका अनावरण किया गया है, किस स्मारक को समर्पित किया गया है ये? तो ये है आपके रिजांग ला वॉर मेमोरियल, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे देखेंगे
अच्छा, लॉन्च्ड बाय मेकर्स ऑफ द वॉर फिल्म 120 बहादुर। 120 बहादुर अभी मूवी आई ना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन्हीं के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विच इंडियन आर्मी फॉर्मेशन लेड ऑपरेशन अखंड प्रहार। तो अखंड प्रहार का नेतृत्व किस भारतीय सेना ने किया है? तो ये है आपके रुद्र ब्रिगेड, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड ऑपरेशन अखंड प्रहार जो है ये कंडक्ट किया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा कहाँ पर? जो जैसलमेर डेजर्ट है राजस्थान का, वहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर है हु बिकम इंडियाज 91st ग्रैंड मास्टर आफ्टर हिज परफॉर्मेंस एट 6th आसियान इंडिविजुअल चैंपियनशिप 2025। तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के जो है 91st ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है राहुल VS, ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 90th की बात करें वो कौन थे? 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर, तो वो थे इलाम पार्थी AR। एंड 89th थे रोहित कृष्णा। नेक्स्ट है विच कंट्री वॉन द इनॉग्रल ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग नेपाल इन कोलंबो। तो श्रीलंका में आयोजित हुआ था ये, नेपाल को फाइनल में हराया है। तो किस टीम ने हराया? तो ये हमारी भारतीय टीम, ऑप्शन ए करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइटल है। फिर यहाँ पर देख सकते हो, हाँ, 115 रन चेज जो है भारत ने आसानी से कर लिया था 12 ओवर में, एंड 7 विकेट से जो है भारत की टीम जीती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड द GI टैग टू विच ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिक्किम लेप्चा कम्युनिटी। तो ये है तुंगबक एंड पमटोंग पुलिट, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। एंड यहाँ पर सिक्किम के जो भी GI टैग्स अभी तक मिल चुके हैं वो हैं टेमी टी है, डले खुरसानी है, सिक्किम लार्ज कार्डमम है, सिक्किम जिंजर है, सिक्किम मार्डियन ऑरेंज है, सिक्किम बॉकवीट है। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो दोनों अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हो यहाँ पे लगी हुई है। नेक्स्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की जो है 10th पोजीशन जो है पहले थी, अब क्या है? तो अभी जो है 15th हो गई है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर, पहले 10 थी, अब 15वें नंबर पे चला गया है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। तो देखो इसमें जो है ना, जो कम रैंकिंग जिसकी होती है ना वो अच्छा नहीं होता है। जैसे कि होता है ना हमारे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कम रैंकिंग है तो वो देश काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भुखमरी कम है। तो ये देखो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसमें आप जितना आगे रहोगे ना, मतलब जितना पीछे रहोगे, सॉरी, कि मान लो कि पहले 10th थी तो ये हमारी ख़राब रैंकिंग थी, अब 15वें पे हम पहुँच गए, ठीक है, यानी सुधार हुआ है। तो यहाँ पे देखो रिलीज़ किया जाता है इसको जर्मन वॉच ड्यूरिंग COP30, ब्राज़ील में इसको रिलीज किया गया है। आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो डोमिनिका, म्यांमार एंड हॉन्डुरस जो है ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज है काफ़ी समय से। नेक्स्ट है 2025 का बुकर प्राइज किसने जीता है? तो ये है डेविड सजाले, याद रखिएगा, डेविड सजेले हैं ये, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी नोबेल है फ्लैश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, उनके लिए जो है इनको बुकर प्राइज 2025 दिया गया है। अच्छा, पिछले वर्ष का जो है बुकर प्राइज 2025, बुकर प्राइज किसको दिया गया था? समांथा हार्वे को दिया गया था ऑर्बिटल के लिए। 2023 का जो है पॉल लिंच को दिया गया था प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर बने हैं बुकर प्राइज जीतने वाले। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की अब बात करें तो वो मिला है बानू मुश्ताक एंड दीपा भस्ती को, इन्होंने ट्रांसलेट किया था। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? बानू मुश्ताक को, जरूर याद रखिएगा। विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन? तो ये जापान ने बनाया है, याद रखिएगा। जो फर्स्ट होता है ना इस तरह का पूछा जाता है एग्जाम में, तो वर्ल्ड का जो है फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसके द्वारा बनाया गया है? जापान के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हु हैज बीन ऑनर्ड विद 34th सरस्वती सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये है बी स्वामी भद्रेश दास स्वामी जी हैं, ये याद रखिएगा, भद्रेश दास स्वामी, जिनको जो है 34 सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2025 का नोबेल प्राइज पूछा जा रहा है लिटरेचर के लिए। तो इनका नाम आप याद रख सकते हो, लाजलो, देखो इनका नाम ही इतना बड़ा है ना कि आप ध्यान रख लोगे, ठीक है, लिटरेचर का याद रखना, लाजलो एल से ही नाम है इनका भी। तो किस देश से हैं वो पूछा जा रहा है?
तो ये हंगरी से, याद रखिएगा। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। यहाँ के प्रेसिडेंट है टामास सोल्याक, प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बन। फिर यहाँ पे देखो नोबेल प्राइज 2025 के सारे विनर्स का नाम है, तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। मेडिसिन में मिला है किन किन को? मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सेल, शिमन सगागुची, जापान के हैं ये। फिजिक्स के लिए मिला है 3 लोगों को, जॉन क्लार्क यूके के हैं, मिचेल एच डोवेरेट फ्रांस के हैं, जॉन एम मार्टिनिस जो है यूएसए के हैं। केमिस्ट्री में मिला है सुसुमु किटागावा को, जापान, रिचर्ड रॉबसन, ओमर ए म्यागी ये जॉर्डन के हैं। लिटरेचर के लिए मैंने आपको अभी बता ही दिया। नोबेल पीस प्राइज काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मिला है मारिया कोरिना मैचाडो को, जो कि वेनेजुएला की हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। फिर इकोनॉमिक साइंस की अगर बात करें यानी इकोनॉमिक्स में, तो वो मिला है जोएल मोकियर नीदरलैंड्स, फिलिप एसियोन फ्रांस एंड पीटर होवेट कनाडा। तो ये कंप्लीट लिस्ट है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 99th, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसको जारी कौन करता है, रिलीज कौन करता है? तो वो करता है यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। एंड टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट पे है फिनलैंड, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे डेनमार्क। नेक्स्ट है, अच्छा इंडिया की रैंक है, हाँ चलो। विच इंडियन सिटी हैज इशूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड? तो ये कौन सा शहर है? तो ये मिला है गाजियाबाद को, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल स्टेट बना है केरल। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं कर्नाटक को। द गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। इंडिया इज फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस राइट टू हेल्थ केयर एक्ट, ये राजस्थान है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड अ टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, गोवा। तो ये सारे फैक्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी बैन स्टबल बर्निंग? तो ये किसने बैन कर दिया है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है करंट में? मंगूभाई सी पटेल है। एंड चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, जो कि बीजेपी के हैं, याद रखिएगा। डेप्टी सीएम यहाँ पे 2 हैं, जगदीश देवड़ा एंड राजेंद्र शुक्ला। नेक्स्ट है 2025 का जो है टाटा आईपीएल, वो किस टीम ने जीता है एंड बाय व्हाट मार्जिन? तो ये जो है आपका इस बार जो है आरसीबी जीती है, ठीक है। एंड फाइनल में आरसीबी ने हराया था पंजाब को, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आरसीबी जो है डिफीटेड पंजाब किंग्स बाय 6 रन, 6 रनों से हराया था। तो रनर अप रही है पंजाब एंड चैंपियन रहे हैं आरसीबी। टोटल टीमें खेलती है 10, मैचेस खेले गए 74। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जब काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सूर्य कुमार यादव रहे थे, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। सबसे ज़्यादा रन यानी सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है ऑरेंज कैप। एंड सबसे ज़्यादा जो विकेट लेते हैं एक सीजन में उनको मिलता है पर्पल कैप, है ना। तो ऑरेंज कैप इस बार मिला है साई सुदर्शन को, गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे, 759 इन्होंने रन बनाए हैं। एंड सबसे ज़्यादा विकेट लिया है प्रसिद्ध कृष्णा ने, गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे, 25 विकेट्स। तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो अभी एग्जाम हो रहा था ना ये एनटीपीसी का, उसमें पूछा गया था कि टाटा आईपीएल 2025 में सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसने किया है, यानी एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो वो थे अभिषेक शर्मा, आप सबको पता है, 141 या 49 कुछ ऐसे ही बनाया था उन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हो आरसीबी के कैप्टन अगर आपसे पूछा है तो विराट कोहली नहीं थे, याद रखिएगा, रजत पाटीदार थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर अकॉर्डिंग टू द 16th एशियाटिक लायन सेंसस व्हाट इज द रिपोर्टेड पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन इन गुजरात? तो ये कितने हैं? तो ये है 891 लायंस टोटल हैं, एशियाटिक लायंस की बात हो रही है। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये सारे फैक्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पूछा आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, 1992। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2018। प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन कब लॉन्च किया गया है? 2020। तो जरूर याद रखिए। आगे है ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च हुआ था 7 मई को इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर अटैक? तो टेरर अटैक किया था पाकिस्तान वालों ने, पता है आप सबको, पहलगाम में। तो उसी का जो है हमने बदला लिया था, ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम रखा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड 7 मई 2025 को ये लॉन्च हुआ था, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ये, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 9 साइट्स को जो है हमने टारगेट किया था, ठीक है।
आगे यहाँ पर आप देख सकते हो कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी ये दोनों। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ये कौन बने हैं, तो इनका नाम है अजय सेठ, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सतीश चंद्र नेगी की बात हो रही है, बिकम द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑन 1951। अगर फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन की बात की जाए तो वो कौन थे, केसी न्योगी। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है, जरूर याद रखिएगा। एंड फाइनेंस कमीशन जो है ये सेटअप किया गया किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 280 में जो है इसकी बात कही गई है फाइनेंस कमीशन के बारे में हमारे संविधान में। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु लॉन्च द एम्प्लॉयज इनरोलमेंट स्कीम 2025 एट द 73rd इफो फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया, याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्रमिक बसेर स्कीम गुजरात गवर्नमेंट की है। कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। अभय हस्तम स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट परी जो है कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। फिर यहाँ पर आपका दीनदयाल स्पोर्ट्स स्कीम है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी के द्वारा। मुख्यमंत्री कन्या सम्मान योजना इंपॉर्टेंट है झारखंड गवर्नमेंट। मिशन वसुंधरा 3.0 असम गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री सूक्ष्म शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्टर है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हेल्थ साथी स्कीम पेटीएम ने चलाया है। फिर यह आपका प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीएम साथ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। न्यूथ मोइना स्कीम असम गवर्नमेंट। स्कैम से बच्चों अभियान मेटा ने चलाया है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड गवर्नमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएम माझी लड़की बहन स्कीम जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। विज्ञान धारा स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम जो है ना काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है महाराष्ट्र का, तो ये जरूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है अन्ना दर्पण इनिशिएटिव फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कुल्हारी बांध पंचायत अभियान राजस्थान गवर्नमेंट। उल्लास स्कीम जो है लद्दाख के द्वारा चलाया गया है। बिटवीन विच कंट्रीज इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 कंडक्टेड, तो किन दो देशों के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया एंड मंगोलिया। ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो 31 मई से 13 जून तक ये आयोजित हुआ है। 17वां एडिशन था नोमैडिक एलिफेंट का। एंड किसके साथ भारत करती है ये, तो आपको याद रखना है मंगोलिया, काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है नोमैडिक एलिफेंट, है ना। फिर है यहाँ पे महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट बुक है, उसके ऑथर कौन है, तो इनका नाम है टीएन खुशू, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज शेड्यूल्ड टू विजिट विच 2 अफ्रीकन नेशंस इन नवंबर 2025, तो ये 2 देश हैं अंगोला एंड बोत्सवाना, जरूर याद रखना। यहाँ पर आप देख सकते हो 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना में जाएंगी ये, एंड 8 से 11 नवंबर तक कहाँ पे रहेंगी, अंगोला में, थोड़ा सा याद रखना है ना। नेक्स्ट है हु एमर्ज्ड एज द चैंपियंस ऑफ 47th जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025, तो किसने खिताब जीता है, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। 47th नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 की बात हो रही है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को फाइनल में इन्होंने हरा दिया है। आगे देखेंगे हु शेयर द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 2024 अलॉन्गसाइड मैग्नस कार्लसन, तो किसने शेयर किया है मैग्नस कार्लसन के साथ, तो ये है यान नेपोमिनाची, सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करें इवेंट की, तो 2024 का जो है फीडे वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क में। एंड इन दोनों ने जो है मतलब दोनों ही विनर बने हैं, साथ में जो है अवार्ड शेयर किया है। मैग्नस कार्लसन कहाँ के इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है, नॉर्वे के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। विच कोच हैज ऑनर्ड विद द द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 लाइफ टाइम कैटेगरी फॉर बैडमिंटन। देखो इस तरह के प्रश्न जो है ना काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में भी एंड आरआरबी ग्रुप डी में भी, खास करके जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड मिले हैं ना, जिनको भी अर्जुन अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड, सब पूछे जा रहे हैं। तो इनका नाम है एस
मुरलीधरन, याद रखिएगा। यहाँ पे कोचेस का नाम देख सकते हो, श्री सुभाष राणा पारा शूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग के कोच हैं, श्री संदीप संगवान जो है हॉकी के कोच हैं, एंड मुरलीधरन जो है बैडमिंटन के हैं, एंड फिर जो है कोलाको जो है फुटबॉल के हैं, थोड़ा सा याद रखना। हु इज़ द ओनली इंडियन वुमेन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट, तो ये कौन है, तो इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, याद रखिएगा, जिनको टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में शामिल किया गया है, एकमात्र भारतीय महिला हैं ये। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड द हाईली गुब्बी वोल्केनो इरप्ट आफ्टर 12,000 ईयर्स, तो इस तरह के जो है ना ज्वालामुखी जहाँ फटते हैं वो पूछा आता है आपसे कि किस देश में है, तो ये है आपके इथियोपिया में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नाम क्या है, हेली गुब्बी वोल्केनो, ठीक है। आगे देखेंगे, हु वन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टाइटल बाय डिफीटिंग जापान यूसी तानाका इन सिडनी, तो किसने जीता यूसी तानाका को हराकर सिडनी में 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन का टाइटल, तो इनका नाम है लक्ष्य सेन, उत्तराखंड के हैं ये, जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देख सकते हो फाइनल में जापान के यूसी तानाका को हरा, ये भी पूछा जाता है कि किसे हरा के जीता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। आगे देखेंगे, वेयर डिड द 37th कथक महोत्सव 2025 कंक्लूड, तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ आपके न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। कथक के जो एक्सपोनेंट जो भी है ना इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं, पता है ना आपको। फिर है सितारा देवी भी इंपॉर्टेंट है, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, उमा शर्मा, फिर है राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, रोहिणी भाटे, पुरु दादिच, विभा दादिच, प्रेरणा श्रीमिली, ये सारे जो है कथक से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। विच टीम टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, तो किसने टॉप किया है, तो ये है इंडियन आर्मी, 7 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, टोटल 18 मेडल जीता है इन्होंने। दूसरे पर है हिमाचल प्रदेश, थर्ड पर है लद्दाख। फिर है विमेन प्रीमियर लीग होता है, जैसे आईपीएल होता है ना पुरुषों का, उस तरह से विमेन प्रीमियर लीग भी होता है महिलाओं का। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में प्रश्न पूछा भी गया है, किसने जीता है, तो वो टीम है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2023, 24, 25 के विनर लिखे हुए हैं। 2023 में मुंबई नहीं जीता था, 2025 में फिर से मुंबई ने जीता है, बीच में जो है एक बार आरसीबी ने जीता है, याद रखिएगा। बात करें 2025 की, तो यहाँ पे चैंपियन मुंबई इंडियंस रही है, सेकंड टाइटल है। फाइनल में हराया दिल्ली कैपिटल्स को, जरूर याद रखना। मुंबई इंडियंस के कैप्टन आपको पता है कौन है, हरमनप्रीत कौर है। प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रही है, तो वो मुंबई इंडियंस की नेट सीवर ब्रंट रही हैं, ये इंग्लैंड के लिए खेलती हैं, वैसे मुंबई इंडियंस में खेल रही हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाया इन्होंने ही, नेट सीवर ब्रंट ने ही 523 रन, एंड सबसे ज़्यादा विकेट लिया अमेलिया केर ने, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं, लेकिन अभी मुंबई इंडियंस में विमेन प्रीमियर लीग खेली है पिछले साल। एंड हेले मैथ्यूज ने भी 18 विकेट लिए हैं, है ना। आगे देखो, विंग्स ऑफ वैल्योर किताब के लेखक कौन है, तो इनका नाम है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, याद रखिएगा। फिर है यहाँ पे हु लॉन्च द बुक ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, लेकिन इसके राइटर कौन है, केजीएस ढिल्लन, ये याद रखना, ठीक है। व्हेन एंड वेयर वाज द टाइगर क्लॉथ 2025 एक्सरसाइज हेल्ड, कब और कहाँ पर आयोजित किया जाएगा ये, तो ये आयोजित किया जाएगा नॉर्थ इंडिया में, कब से कब तक, 26 मई से 10 जून 2025 तक, ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। फिर है रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है इस बार विदर्भ ने, यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर्मेट है ये, एंड 1934-35 से आयोजित किया जा रहा है, राउंड रॉबिन एंड उसके बाद नॉकआउट मैचेस कराए जाते हैं इसमें। विदर्भ का थर्ड टाइटल है। सबसे ज़्यादा बार खिताब जो है रणजी ट्रॉफी का वो जीता है मुंबई ने 42 टाइम्स। सबसे ज़्यादा रन अभी तक बनाया है वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में, 12,038 रन है इनके, एंड सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं राजेंद्र गोयल ने रणजी ट्रॉफी में। फिर है हु इनिशिएटेड द एक पेड़ माँ के नाम ट्री प्लांटेशन कैंपेन, तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। कनेक्ट्स ट्री प्लांटिंग विथ ऑनरिंग मदर्स, हेल्प इंक्रीज ग्रीन कवर एंड फाइट पॉल्यूशन। एक पेड़ माँ के नाम किसके द्वारा शुरुआत की गई है, मोदी जी के द्वारा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये जीती हैं बानू मुश्ताक हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। इनके जो साथ जो वो थी ना, ट्रांसलेट किसने किया था, दीपा बस्ती नाम है ना उनका, हाँ दीपा बस्ती नाम है, ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा चलो, यहाँ पे ना इनका नोबेल मेंशन नहीं है। आप मुझे नोबेल का नाम बताओ, इनको किस नोबेल के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। आप सबने याद कर रखा होगा, मुझे पता है, बताइए। विच कंट्री होस्टेड 2025 नेटो समिट। तो समिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटो समिट की बात हो रही है, पूछा ही जाता है एग्जाम में, पता ही है आपको। नेटो की समिट है या फिर G20, G7, ब्रिक्स समिट, सब पूछा जाता है। तो किसने मेजबानी की है, तो यह है नीदरलैंड। नीदरलैंड के द हेग में आयोजित हुआ है 24-25 जून 2025 को, ठीक है। हु चेयर द 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो किसने चेयर किया है इसको, तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं ए जयशंकर जी ने इसको जो है चेयर किया है, याद रखिएगा। एंड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल डायलॉग वाज हेल्ड इन उज्बेकिस्तान 13 जनवरी 2029। द सेकेंड वाज हेल्ड इन डिजिटल मोड। ये सब थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आगे देखो। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो ये चौथा स्थान है हमारा। पहले पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट, दूसरे पे रसिया, थर्ड पे है चाइना, फोर्थ पे इंडिया, सबसे लास्ट है भूटान, ठीक है। फिर है विच सिटी विल होस्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अगस्त 2026। तो किस सिटी को द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो ये होस्ट करेगी न्यू दिल्ली, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की बात हो रही है। लास्ट होस्ट जो है भारत में कब हुआ था, 2009 में हैदराबाद में। एंड अब जो है 2026 में होगा, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। विच कंट्री वॉन द एशिया कप फाइनल 2025 बाई 5 विकेट्स एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। आप सबने ये मैच देखा भी होगा। तो भारत ने जीता था, किसको हराया था, पाकिस्तान को, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे यहाँ पे फाइनल के, वो तिलक वर्मा। गेम चेंजर ऑफ द मैच रहे हैं फाइनल के शिवम दुबे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है अभिषेक शर्मा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव, सबसे ज़्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए, सबसे ज़्यादा विकेट कुलदीप यादव ने लिए, एंड सबसे ज़्यादा छक्के जो है अभिषेक शर्मा ने मारे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ट्रॉफी नहीं दी, है ना। चलो आगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है ना चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट, वो बताना मुझे, पाकिस्तान के ही हैं। हु वर द चैंपियंस इन द रिसेंट डूरंट कप फाइनल 2025। तो किसने खिताब जीता है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, याद रखिएगा। वेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग, जमशेदपुर में आयोजित हुआ है इस बार का डूरंट कप। एंड टोटल टीमें थी यहाँ पे 24। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने सेकंड टाइटल जीता है अपना, किसको हराया है, डायमंड हार्बर को। सबसे ज़्यादा गोल किया था यहाँ पे अजरई ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे, 8 गोल इन्होंने किए थे। फिर है यहाँ पे विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड होस्टिंग राइट्स फॉर द नेक्स्ट 3 years वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स इन 2027, 2029 एंड 2031। तो तीनों जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स कहाँ पर आयोजित होंगे, तो ये इंग्लैंड में ही आयोजित हो रहा था, मतलब पिछले साल भी इंग्लैंड में ही हुआ है, एंड अगले 3 साल तक जो है इंग्लैंड में ही आयोजित होगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आफ्टर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2021, 2023, 2025 फाइनल्स, उसके बाद जो है 27, 29, 31 का भी जो है होस्ट कहाँ पर जो है इंग्लैंड ही करेगी, ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है, आप सबको याद रखना है। भारत ने अभी तक एक बार भी नहीं जीता है। पिछली बार अच्छा 2025 का खिताब किसने जीता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, साउथ अफ्रीका ने जीता है। किसको हराया है, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में, यहाँ पर देख सकते हो, नहीं चलो आगे देखो। विच कंट्री होस्टेड द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। तो किस देश के द्वारा मेजबानी की जाएगी, वियतनाम के द्वारा, याद रखना। अच्छा हो चुका है ये। गोल्ड मेडल विनर्स रहे हैं निखिल, सुजीत, जयदीप, चंद्रमोहन, सचिन, विक्की, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सारे रेसलर्स हैं। सिल्वर मेडल जीता है यहाँ पे जसपूरन सिंह ने 125 kg कैटेगरी में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात हो रही है। तो किस राज्य में जो है पहली बार आयोजित होगा ये, तो ये आयोजित हुआ था बिहार में पहली बार, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात हो रही है। फर्स्ट टाइम बिहार ने होस्ट किया है। 4 मई से लेकर 15 मई तक ये चला है। इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पटना में। एंड यहाँ पर देख सकते हो सीएम नीतीश कुमार एंड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो हैं वो भी शामिल थे। एंड लोगो एंड मैस्कॉट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो गज सिंह जो है ये मैस्कॉट था।
फिर बात करें यहाँ पे विनर कौन रहे हैं, तो महाराष्ट्र ने जो है पहला स्थान हासिल किया है, 158 मेडल इन्होंने जीते हैं, 58 गोल्ड, 47 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज। दूसरे पर आए हरियाणा, थर्ड पर आए राजस्थान। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड 51st G7 समिट 2025, तो ये होस्ट किया गया किसके द्वारा, कनाडा के द्वारा, याद रख लेना। एंड शहर भी कभी कभी पूछ लेता है, तो अल्बर्टा नाम का शहर है कनाडा में, वहाँ पर होस्ट हुआ था। G7 समिट में पार्टिसिपेट किस किसने किया है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे G7 के ही कंट्री हैं। G7 यानी 7 कंट्री है ना, ग्रुप ऑफ 7। एंड इनवाइट किया गया था यहाँ पर, देखो किस किसको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया भी गया था, तो इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे एबिल प्राइज 2025 से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये है मासाकी काशीवारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। 2025 में मासाकी काशीवारा को मिला है, 2025 में मिला था मिचेल टैलग्रैंड को, याद रखिएगा। डिफरेंट बट नो लेस किसकी किताब है ये, अनुपम खेर की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर है यहाँ पर वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसको लिखा है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, पूर्व CJ रह चुके हैं हमारे, आप सबको पता होगा, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। फिर 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा रहा है ये, ठीक है, मैंने बहुत एग्जाम्स में देखे हैं इसको। तो यहाँ पर देख सकते हो इंडिया के जो है ना मेंस टीम एंड वीमेंस टीम दोनों ने जो है खिताब जीत लिया है, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी, हमने ही जीता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट रनर अप रहे हैं मेंस में इंग्लैंड, एंड दूसरे यहाँ पर महिलाओं ने भी इंग्लैंड को ही हराया है, ये भी आप देख सकते हो। एंड होस्ट जो है कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, एंड इंग्लैंड में हमने इंग्लैंड को हराया है, मेंस में भी एंड वीमेंस में भी, थोड़ा सा याद रखना। चलो आगे देखेंगे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पर आयोजित किया गया, ये किया गया दिल्ली में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2025 का थीम देख सकते हो, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है, ये 24th एडिशन था। विच टीम टॉप द मेडल टैली एट 38 नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे आते हैं, तो ये सर्विसेज ने टॉप किया है। यहाँ पर देखो होस्ट स्थिति राय देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, न्यू टिहरी, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर एंड पिथौरागढ़। 37 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, 35 स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले गए हैं। एंड इसकी जो है ओपनिंग किया था नरेंद्र मोदी जी ने, एंड समापन जो है वो अमित शाह जी के द्वारा कराया गया है। एथलीट्स को वोट दिलाया लक्ष्य सेन ने। मेन वेन्यू जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था, रायपुर, देहरादून। सर्विसेज ने टोटल मेडल जीते हैं 121, 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज, याद रखिएगा। सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है रैंकिंग क्या रही है, ये क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में न्यू दिल्ली की रैंक, ये क्या है, भारत की रैंकिंग हुई यहाँ पे, इंडिया की रैंकिंग होगी, ठीक है, वो क्या है 131st है, याद रखिएगा। एंड टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे है। भारत की रैंकिंग 131 रही है। रिलीज कौन करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को, तो वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नई दिल्ली नहीं, भारत की रैंक, ठीक है। हाउ मेनी ऑथर्स वर ऑनर्ड विद द बाल साहित्य पुरस्कार 2025, तो कितने लेखकों को मिला है ये अवार्ड, 24, याद रखिएगा। आगे देखेंगे ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है किस टीम ने जीता है, तो ये भी भारत ने ही जीता है, आप सबको याद होगा। इस बार भारत के पास ना सारे टाइटल आए हैं, अभी जब से 2024 का हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है ना, तब से खिताब आ ही रहे है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है रचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाया था। एंड सबसे ज़्यादा विकेट लिया है मैट हेनरी ने, न्यूजीलैंड के हैं, 3rd खिताब है ये। एंड होस्ट इंपॉर्टेंट है, होस्ट पूछा था ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट कौन रहा है, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, याद रखिएगा। विच नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडिया 58th टाइगर रिजर्व, तो 58 टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, ये है आपका माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है ये। मध्य प्रदेश के सारे देखो यहाँ पे टाइगर रिजर्व मेंशन किए गए हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, बांधवगढ़, सतपुरा, पन्ना, संजय दुबड़ी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व 2024 में ही लेटेस्ट है, माधव टाइगर रिजर्व तो अभी ही घोषित हुआ है, ठीक है।
फिर यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है 2025 में? ये मिला है अनोरा को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है अनोरा को। बेस्ट डायरेक्टर का मिला है सीन बाकेर को, ये अनोरा मूवी के डायरेक्टर हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो एक्टर का अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रोडी को। फिर एक्ट्रेस का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिके मेडिसन को। ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे देखेंगे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में जो है किस स्टेट ने टॉप किया है, तो वो है ओडिशा। नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज किया था। अगर कोई भी जो है इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करती है ना, तो वो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 ओडिशा ने टॉप किया है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरे पर है छत्तीसगढ़, थर्ड पर है गोवा। फिर है द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ऑन विच रिवर। काफ़ी ज़्यादा टाइम से एक न्यूज में बना हुआ है, तो ये है चेनाब नदी पे बना है। आप सबने देखा भी होगा, पीएम मोदी जी जब इसको जो है इनॉग्रेट किया था। यहाँ पर बात किया जाए चेनाब रिवर के सोर्स की बात की जाए, कहाँ से है सोर्स इसका, तो बारालाचला पास से है। फिर जो है ये अपना पानी कहाँ पर गिरा देती है, माउथ कहाँ पर है इसका, सतलज रिवर, इंडस रिवर, पंजनद, यानी वहाँ पे जाके सतलज रिवर में आगे जाके मिल जाती है चेनाब रिवर, है ना। फिर लेंथ की अगर टोटल बात किया तो 974 इसका लेंथ है चेनाब रिवर का। किन दो राज्यों से होके ये गुजरती है, तो फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। फ्लोज थ्रू एरिया इन पाकिस्तान, पंजाब वहाँ पर भी है, पाकिस्तान में आप सबको पता ही है। एंड इंडस रिवर का ही ये पार्ट है, आगे जाके इंडस रिवर में ये मिल जाती है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे खंजर 2025 एक्सरसाइज जो है भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है ईरान के बीच में, ठीक है। ईरान और भारत दोनों मिलके जो है खंजर एक्सरसाइज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है एक्सरसाइज दिए गए हैं। एक्सरसाइज एक्वेरिन भारत मालदीव्स, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट इंडियन आर्मी नेवी एयर फोर्सेज मिलकर करती है। बोंगो सागर जो है नेवल एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश, पूछा आता है एग्जाम में ये। वरुण तो पूछा ही जाता है इंडिया फ्रांस। एक्सरसाइज सी ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान कोरिया यूएस। इंद्र 2025 नेवल एक्सरसाइज की बात करते हो किया भारत और रूस ने। टाइगर ट्रायम्फ इंडिया यूएसए। जस्टलिक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया उज्बेकिस्तान, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। पासेक जो है इंडिया यूके। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज शक्ति इंडिया फ्रांस। जा माता एक्सरसाइज जापान इंडिया कोस्ट गार्ड करती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है इंडिया और सिंगापुर। सिम्बेक्स जो है इंडिया सिंगापुर अगेन। एक्सरसाइज दिव्या दृष्टि जो है इंडियन आर्मी। 12th स्लिनेक्स एक्सरसाइज जो है भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया जाता है। इंदिरा गांधी द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया बुक के ऑथर कौन है, तो ये हैं श्रीनाथ राघवन। आगे देखिए द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये जो है किसकी मेमोआ है, तो यहाँ पर जो है इसके लेखक कौन है, तो इनका नाम है शिखर धवन। तस्वीर में देख सकते हो, देखो किसी भी क्रिकेटर से रिलेटेड हो ना बुक, तो उसको जरूर याद रखिएगा। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है 2021 में। बाकी आगे देखेंगे विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन कैंपेन ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम मनाते कब हैं, 5 जून को, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है कैंपेन। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। यहाँ पे भजन लाल शर्मा जो है सीएम है, गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े, ठीक है। आगे देखो 2025 का पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैट्सिवल एवरेट को मिला है ये, ठीक है, याद रखिएगा। एंड अवार्ड यहाँ पे फील्ड देखो लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। ऑस्कर अवार्ड आप सबको पता है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एबेल पुरस्कार मैथ से रिलेटेड है। अर्जुन पुरस्कार स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। तानसेन अवार्ड म्यूजिक से रिलेटेड है। पुलित्जर जो है अवार्ड जर्नलिज्म एंड लिटरेचर के लिए दिया जाता है। एक कलिंग अवार्ड है साइंस के फील्ड में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर जो है साइंस के फील्ड में ही दिया जाता है। नोबेल प्राइज आपको सबको पता है 6 फील्ड में दिया जाता है, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस। व्यास सम्मान लिटरेचर के फील्ड में दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है, म्यूजिक से रिलेटेड लोगों को मिलता है, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। फिर है सरस्वती सम्मान लिटरेचर के फील्ड में। फिर यहाँ पे है वाजपाती सम्मान संस्कृत लिटरेचर के लिए ही मिलता है ये। द्रोणाचार्य अवार्ड इंपॉर्टेंट है, जो कोचेस होते हैं स्पोर्ट्स में उनको मिलता है। पंप अवार्ड जो है हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है कर्नाटक का। अवध सम्मान गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तानसेन सम्मान जो है पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा। राजीव गांधी खेल रत्न आप सबको पता है,
इंडिया का स्पोर्ट्स का हाईएस्ट ऑनर है ये स्पोर्ट्स के फील्ड में। इंदिरा गांधी प्राइज जो है ये पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। फिर है नेशनल मंडेला प्राइज जो है ह्यूमैनिटी एंड सोशल एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाता है। आनंद कुमारस्वामी जो है ये अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर फील्ड में। एंड रेमंड मैग्सेसे इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। द अवार्ड्स आर गिवन इन 6 कैटेगरी, यहाँ पे मेंशन नहीं है। चलो आगे देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जो है इसमें भारत का रैंक पूछा जा रहा है, तो वो रहा है 151। लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है, यानी रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड्स रही है, लास्ट पे रहा है एरिट्रिया। ठीक है, एरिट्रिया। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। तो ये बनी है, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है क्रिस्टी गोवेंट्री। ठीक है, कोवेंट्री। इनको जो है पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है किसका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, जरूर याद रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें इस्टेब्लिशमेंट की तो 1894 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है दिया सलाई पुस्तक, जो उसके ऑथर कौन है, एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है कैलाश सत्यार्थी जी, जरूर याद रखिएगा। इनको देखो नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 2014 में, किनके साथ, मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई एंड कैलाश सत्यार्थी दोनों को जो है नोबेल पीस प्राइज 2014 में दिया गया था। ये फाउंडर है बचपन बचाओ आंदोलन के, जरूर याद रखिएगा। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। चलो आगे देखेंगे, दिया सलाई जो है ना, इनकी ऑटोबायोग्राफी है कैलाश सत्यार्थी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर यहाँ पे चुनौतियाँ मुझे पसंद है, तो ये किसकी जीवनी है, चुनौतियाँ मुझे पसंद है, यूपी की गवर्नर है, इनका नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर है वेयर वाज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड इन मार्च। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, थीम यहाँ पर देख सकते हो, ये शायद मैंने आपको कराया है ना, पार्टनरशिप फॉर एक्सलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन इस बार की थीम रही है। फिर है हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इज रिटन बाई, किसने लिखा है, तो यह है अमिताभ कांत, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। फिर है क्रिकेट एशिया कप 2025 फाइनल किसने जीता, तो ये हमने किया यहीं पीछे है ना कि इंडिया ने जीता है फाइनल, किसको हराया था, पाकिस्तान को हराया था, है ना। फिर यहाँ पे एशिया कप के विनर्स हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। फिर यहाँ पर देखो विच सिटी विल होस्ट 28th ITTF 8TTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2025। तो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, किस सिटी के द्वारा, तो आयोजित किया जाएगा भुवनेश्वर में। ठीक है, एंड यहाँ पे मेंस एंड वीमेंस टीम दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, टोटल 13 टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मेंस बैलेंड डोर अवार्ड किसको मिला 2025 का, तो ये मिला है ओस्मान डेम्बेले को, याद रखना। ठीक है, ये कहाँ के हैं, फर्स्ट टाइम विनर है ये। एंड वीमेन बैलेंड डोर अवार्ड मिला है एटना बॉनमाटी को, तीसरे साल जो है लगातार जीत चुके हैं इस अवार्ड को। रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं लियोन मेसी, 8 बार बैलेंड डोर अवार्ड जीत चुके हैं। आगे देखेंगे 2025 का दुलीप ट्रॉफी जो है किसने जीता है, साउथ जोन को हरा के। तो ये दुलीप ट्रॉफी जो है किसने जीता है, सेंट्रल जोन ने। ठीक है, याद रखिएगा, 7th टाइटल है सेंट्रल जोन का, एंड साउथ जोन को फाइनल में हराया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे सारांश जैन, जो सेंट्रल जोन के लिए खेल रहे थे। सबसे ज़्यादा रन यहाँ पे बनाए हैं रजत पाटीदार ने, सेंट्रल जोन के लिए ही खेल रहे थे, एंड सबसे ज़्यादा विकेट जो है सारांश जैन ने लिया है। ठीक है, आगे है 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025, कहाँ पर होस्ट किया जाएगा, तो ये है बी अहमदाबाद में, याद रखिएगा, ये होस्ट हो चुका है ना। फिर है ICC विमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 जो है ये किसने होस्ट किया था, तो ये जो है भारत और श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया था। भारत ने खिताब जीत भी लिया है, फाइनल में किसको हराया है, साउथ अफ्रीका को। यहाँ पर आप देख सकते हो 2024 का जो है विमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, इंपॉर्टेंट वुमेन्स क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे इवेंट्स की, तो न्यूजीलैंड ने जीता था, यहाँ पर साउथ अफ्रीका को ही हराया था। 2025 का विमेंस ODI वर्ल्ड कप होस्ट रहा है भारत। 2026 का विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है होस्ट कौन करेगा, तो वो करेगा इंग्लैंड। ठीक है, ICC के यहाँ पे बात हो रही है, हेडक्वार्टर है दुबई में। जय शाह जो है चेयरमैन है, डिप्टी CM है इमरान ख्वाजा, CEO है संजोग गुप्ता, एंड जनरल मैनेजर है वसीम खान। 2025 का US ओपन जो है मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, याद रखिएगा।
यहाँ पे इनके रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं, देख सकते हो 2025 का जो है फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीता है एंड यूएस ओपन भी कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। ग्रैंड स्लैम में यहाँ पे देखो रिवाइज कर लेंगे, मेन सिंगल्स यहाँ पे है, वीमेन सिंगल यहाँ पर है, रनर अप यहाँ पे लिखे गए हैं। तो जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इन्होंने, फाइनल में हराया अलेक्जेंडर जेवरेव को। महिलाओं में मैडिसन कीज ने जीता है, फाइनल में हराया अरियाना सबलंका को। फिर अगेन हम बात करें फ्रेंच ओपन की तो कार्लोस अल्कराज मैंने पीछे बताया, जैनिक सिनर को हराया था। कोको गॉफ महिलाओं में जीती हैं, फिर अरियाना सबलंका यहाँ जो है फाइनल में हारी भी थी। विंबलडन की बात करें, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है कौन कौन सा, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच कोर्ट जो है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है ना। विंबलडन की विनर की बात करें तो जेनिक सिनर ने यहाँ पे जीता है कार्लोस अल्कराज को हरा के। इगा स्वियाटेक जो है महिलाओं का खिताब जीती हैं अमांडा एनिसिमोवा को हराकर। एंड कार्लोस अल्कराज यूएस ओपन भी जीत चुके हैं जेनिक सिनर को हरा के। देखो 2 विनर बने हैं टोटल चारों में। जेनिक सिनर का याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड विंबलडन यानी एक एक बीच करके, और कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन एंड लास्ट में यूएस ओपन। एंड यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो अरियाना सबलंका ने जीत लिया यूएस ओपन का फाइनल अमांडा एनिसिमोवा को हराकर। आगे है फर्स्ट एवर चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इन 2025 किसने जीता है, तो इनका नाम है मैग्नस कार्लसन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जो है इसको जो है हेल्ड कहाँ पर किया गया है, जहाँ पर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। तो कहाँ पर आयोजित हुआ था ये आयोजित हुआ था कजाकिस्तान में, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है। एंड यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर ने ना। तो गोल्ड और सिल्वर किसने जीता, मा क्वेंके चाइना के हैं, इन्होंने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता है यांग जी इन ने कोरिया के, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल टीम की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है सुरुचु सिंह ने पलक गुलिया के साथ मिलकर। यहाँ पर गोल्ड देखो चाइना ने जीता है एंड सिल्वर साउथ कोरिया ने। विच स्टेट वॉन द विमेन्स हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 किसने जीता है, किस स्टेट ने, ओडिशा ने जीता है, याद रखना। एंड आयोजित कहाँ पर हुआ था ये, तमिलनाडु में। एंड द मेंस टाइटल यहाँ पे है, ये तो महिलाओं का है ना। पुरुषों की बात करें तो तमिलनाडु ने जीता है महाराष्ट्र को हराकर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ओडिशा की बात हो रही है तो सीएम कौन है, मोहन चरण मांझी बीजेपी के। डिप्टी सीएम यहाँ पे 2 हैं, के वर्धन सिंह देव एंड पार्वती परिदा। एंड गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति ओडिशा के। नेक्स्ट 2024-25 यूफा चैंपियंस लीग, ये किसने जीता है, फुटबॉल क्लब की बात हो रही है, किस फुटबॉल क्लब ने, तो ये जीता है पेरिस सेंट जर्मन क्लब ने, ठीक है, याद रखना। फाइनल में आया था इंटर मिलान को। आगे देखेंगे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया साउथ अफ्रीका ने जीता है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर। सबसे ज़्यादा रन जो रूट ने बनाया था एंड सबसे ज़्यादा विकेट लिया है पैट कमिंस ने। किसमें, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है, ये साउथ अफ्रीका का फर्स्ट आईसीसी टाइटल था ये। आगे देखेंगे विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, तो कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ न्यू दिल्ली में। चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 2008 गोल्ड, 184 सिल्वर, 146 ब्रॉन्ज एंड टोटल मेडल है 538, ठीक है। दूसरे नंबर पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड पर रहा है यूएसए। एंड ये जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक इसको फाउंड कब किया गया था, 1994 में, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है ये लॉन्च कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है घोगला बीच दीव में, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स यहाँ पर देख सकते हो सारे मेंशन है, थोड़ा सा देख लेना है। मालखंबा जो है यहाँ पर इंक्लूड है। फिर यहाँ पे इन विच कंट्री वाज द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 वेयर इंडियाज रुद्राक्ष पाटिल एंड आर्या बोर्ड से वॉन सिल्वर इन 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट, कहाँ पर आयोजित हुआ था ये आयोजित हुआ था पेरू में, ठीक है। कैटेगरी है इनकी 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम, रुद्राक्ष पाटिल और आर्या बोर्ड से जो है इन्होंने सिल्वर जीता है, याद रख लेना। नॉर्वे में जो है, नॉर्वे से ये फाइनल में हार गए थे। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क विल बी बिल्ट इन विच सिटी, कहाँ पर आयोजित हुआ है, कहाँ बनाया जाएगा ये, तो ये बनाया जाएगा दिल्ली में, याद रख लीजिएगा। फिर है यूफा नेशनल लीग 2025 का फाइनल जो है किस कंट्री ने जीता है, तो ये जीता है डी पुर्तगाल ने, याद रखना। होस्ट कंट्री रहा था जर्मनी एंड चैंपियन रहा है पुर्तगाल, दूसरा खिताब है इसका। फाइनल में पुर्तगाल ने हराया था स्पेन को, थर्ड प्लेस पर है फ्रांस।
विच स्टेट वॉन द फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 टाइटल? तो किस राज्य ने पहली बार जीता इस खिताब को? यह है तमिलनाडु, याद रखिएगा। एंड बात करें यहाँ पे तो फाइनल में किसको हराया है? महाराष्ट्र को। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वो है 96। एंड रिलीज किया जाता है इसको टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। नंबर 1 पे रहा यूनाइटेड स्टेट का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट का दूसरा जो है MIT रहा है दूसरे नंबर पे भी, एंड थर्ड पे है चाइना की यूनिवर्सिटी है कोई। चलो आगे देखेंगे। अब वीडियो देखो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं, आपके लिए जो है 1-2 और वीडियो इस तरह की हम लाएंगे। देखो हमारा एक CGL बैच है 201 रुपये में हम इसको सेल कर रहे हैं, आप परचेस कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है। अगर आप इस बैच को लेते हो ना, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं ना आपके, वो सभी में हेल्पफुल होगा। इसमें हमने 100 टॉपिक्स कराए हैं। 100 टॉपिक्स में लगभग 50 MCQs हैं हर एक टॉपिक्स के, है ना। तो ये आप अगर मन हो तो ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।